तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। और ये कौन सा पार्ट है? ये सेकंड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर आप फर्स्ट पार्ट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उसके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा, इसके बाद ये पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेकंड पार्ट देखिएगा। तो आज की क्लास रहेगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पूर्ण निरंतर भूतकाल का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। तो हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फर्स्ट क्लास में। और फॉर का यूज़ पढ़ लिया था, सिंस का यूज़ पढ़ लिया था हमने। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। और इसमें पॉजिटिव कैसे यूज़ करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे यूज़ करेंगे, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमको आप लोगों को पढ़ाना था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ से थोड़ा सा हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसको यहाँ से फिर हम रिवाइज करते हैं। तो आप अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर फर्स्ट पार्ट पहले देखें, फिर इसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें पहले क्या होगा, पॉजिटिव और फिर निगेटिव, फिर क्वेश्चन वाले या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या यूज होता है, हैड बीन। क्या यूज होता है? हैड बीन। अब वर्ब के साथ क्या यूज होता है? आईएनजी। क्या यूज होता है? आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा और हैड बीन यूज होगा। क्या यूज होगा? हैड बीन यूज होगा। हैड बीन यूज होगा और वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। और क्या यूज होगा? वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। और अगर हैड है, अगर क्या है, हैड है, हैड नॉट है, तो क्या यूज होगा? हैडेंट यूज होगा। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, तो हैड नॉट का हैडेंट हो जाएगा। इसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया है, फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। हैड बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी को यूज़ करेंगे, और हैड नॉट का यूज़ करेंगे। हैड नॉट का निगेटिव के साथ यूज़ करेंगे और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म होगा हैडेंट। क्या यूज़ होगा? हैडेंट यूज़ होगा। और क्या होता है इसमें? और इसमें क्या होता है, फॉर और सिंस का प्रयोग होता है टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ। और इसमें क्या होता है, इसमें जब वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा था, रही थी, और रहे थे। वाक्य के अंत में अगर ये शब्द रहा था, रही थी और रहे थे, किसके साथ? टाइम के साथ। जिसमें क्या लगा हो? फॉर और सिंस लगा हो। ठीक है, टाइम के साथ आता हो। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, मैं 4 महीने से खेल रहा था। आई हैडेंट बीन प्लेइंग, मैं 4 महीने से नहीं खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 4 मंथ, क्या मैं 4 महीने से खेल रहा था? तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर वो फर्स्ट पार्ट देखें, इसके बाद ये पार्ट आप देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और फर्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखें, जिससे आपको सेकंड वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं।
जैसे मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, क्या है, रहा था, लास्ट में क्या है, रहा था। तो क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वर्ड सेंटेंस के लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, ठीक है। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, आई खेल रहा था, आई, मैं, आई का क्या हो जाएगा, मैं, तो आई हैड बीन, खेल रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वह वहाँ 10 साल से रह रहा था, वह वहाँ 10 साल से रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। तो ये किसके लिए यूज़ हुआ है, टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वह 3 वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग इन दिस क्लास, ही हैड बीन रीडिंग इन द क्लास फॉर 3 years। काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। आई हैड बीन वॉन्टिंग सच अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो जैसे मैंने बताया था कि फॉर का यूज़ टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, और सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। तो फॉर का यूज़ कैसे होता है, टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। मैं शाम को खाली था, परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था। आई वॉज फ्री इन द इवनिंग। मैं शाम को खाली था, आई वॉज फ्री इन द इवनिंग, बट आई हैड बीन वर्किंग होल डे। आई हैड बीन वर्किंग होल डे। वे इस शहर में 2 साल से रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years, ठीक है। तो 2 साल के लिए क्या यूज़ होगा, फॉर का यूज़ होगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बता रहा है इसमें। तो दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। बर्फ़ दिन भर से लगातार गिरती आ रही है। द स्नो हैड बीन फॉलिंग कंटिन्यूसली ऑल द डे। तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से अपने कपड़े धो रही थी। राधा हैड बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये हमने देख लिए कुछ सेंटेंस, ठीक है। फिर से मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट वीडियो आप देखें, जिससे आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा। तो एक सेंटेंस हम ले ही लेते हैं इसमें, जैसे वे इस शहर में 2 साल से रह रहे थे। एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे। वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे। तो दे, ठीक है, दे हैड बीन लिविंग, लिव मतलब रहना, लिव का लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे।
जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, हैडेंट का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, हैड की जगह हैडेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैड की जगह हम क्या यूज़ कर देंगे, हैडेंट। तो जैसे वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। और अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे। तो वे 2 साल से इस शहर में नहीं रह रहे थे, तो दे हैडेंट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। दे हैडेंट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। वे 2 साल से इस शहर में नहीं रह रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हैड पहले आएगा। ठीक है, हैड क्या है, मूव पहले होगा, क्योंकि मूवमेंट जो होता है सिर्फ हैड का मूवमेंट होता है। ठीक है, और किसी का मूवमेंट नहीं होता, बीन अपने स्थान पर होता है। तो हैड दे बीन लिविंग, had they been living in the city for 2 years। क्या वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे। क्या वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो अब जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते तो कैसे बनाते हैं, हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। क्या वे 2 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे। ठीक है, क्या वे 2 साल से इस शहर में नहीं रह रहे थे। ठीक है, तो वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे, तो क्या वे 2 साल से इस शहर में नहीं रह रहे थे, हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। तो ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। और देख लेते थोड़ा सा, एक और देख लेते हैं। जैसे इसी का सेम सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे हैड नॉट का क्या बताया मैंने आपको, हैड नॉट का मैंने आपको बताया हैडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, हैडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं हैडेंट दे बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 2 years। इसमें हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। वे 2 साल से इस शहर में नहीं रह रहे थे, दे हैडेंट या दे हैड नॉट। तो क्या यूज़ करेंगे, दे हैड नॉट या दे हैडेंट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। अब जब बनाएंगे, क्या वे 2 साल से इस शहर में रह रहे थे, तो कैसे यूज करेंगे, हैड दे बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। और क्या वे 2 साल से इस शहर में नहीं रह रहे थे, तो हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। और यदि यूज़ करेंगे, क्या वे 2 साल से इस शहर में नहीं रह रहे थे, तो इसका यूज़ भी करेंगे हैडेंट का, हैड नॉट की जगह हैडेंट का भी यूज़ करेंगे। तो हैडेंट दे बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। तो हम ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन वाले हम देख लेते हैं। जैसे
वेयर का यूज़ कर देते हैं। वेयर हैड दे बीन। अब इन द सिटी इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लिविंग फॉर 2 ईयर्स, लिविंग फॉर 2 ईयर्स। तो वेयर हैड दे बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, वे 2 साल से कहाँ रह रहे थे, वे 2 साल से कहाँ रह रहे थे, इसका हिंदी ये बनेगा, वेयर हैड दे बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स। वह, ठीक है, वेयर हैड दे बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, वे 2 साल से कहाँ रह रहे थे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हम बनाएंगे। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। अब निगेटिव्स का देख लेते हैं, जैसे वेयर हैडेंट या वेयर हैड दे नॉट, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट भी लग सकता है, ठीक है। वेयर हैडेंट वेयर हैडेंट दे बीन नेक्स्ट। तो वेयर हैडेंट दे बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, वे 2 साल से कहाँ नहीं रह रहे थे, इसका हिंदी बनेगा, वेयर हैडेंट दे बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, वेयर हैडेंट दे बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, वे 2 साल से कहाँ नहीं रह रहे थे, वे 2 साल से कहाँ नहीं रह रहे थे। तो इसका हिंदी ये बनेगा, वेयर हैडेंट दे बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, वे 2 साल से कहाँ नहीं रह रहे थे। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें आप कुछ निगेटिव देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, निगेटिव के लिए हैड नॉट की जगह हैडेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हैडेंट, ठीक है, हैड नॉट की जगह हैड नॉट की जगह हैडेंट यूज़ करते हैं। जैसे आई, यू, ही, सी, इट, यू, वी, दे, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, ही बॉय के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और सी जो है वो फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम। तो जैसे एक यूज़ करते हैं आई हैड नॉट या आई हैडेंट बीन गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, ठीक है, मैं नहीं जा रहा था, ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे। तो आई हैडेंट बीन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था, फॉर 2 ईयर्स, या फिर फॉर 2 आवर्स लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। आई हैडेंट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं दो घंटे से नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। यू हैडेंट बीन वॉशिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तुम 2 घंटे से साफ नहीं कर रहे थे। ही हैडेंट बीन टेलिंग, he hadn't been telling, he hadn't been telling for 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं बोल रहा था, या फिर she hadn't been telling for 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं बोल रही थी, ठीक है। शी हैडेंट बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं बोल रही थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और यू हैडेंट बीन क्लीनिंग फॉर 2 आवर्स, यू हैडेंट बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से साफ नहीं कर रहे थे,
ठीक है, ऐसे यूज़ करेंगे। और वी हैडेंट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से हम 2 घंटे से नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनेगा। वी हैडेंट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से नहीं चल रहे थे। अब दे के लिए यूज़ करेंगे। दे हैडेंट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, दे हैडेंट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहे थे, वे 2 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहे थे। दे हैडेंट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट या हैडेंट का यूज़ करते हैं, फिर बीन का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करते हैं, और फिर फॉर और सिंस के बाद टाइम का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर मैं कहूँगा कि फर्स्ट वीडियो आप देखें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सेकंड वीडियो भी। अब इसमें जैसे कुछ रूल्स भी दिए हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अफर्मेटिव में क्या यूज़ करेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर टाइम। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर टाइम ये सब में रहेगा, ठीक है, और हैड बीन भी सब में रहेगा, सब्जेक्ट भी सब में रहेगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट हैड बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर और टाइम, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया, पिछली क्लास में पढ़ाया। निगेटिव जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैड नॉट बीन, हैड के साथ नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट पहले, फिर हैड नॉट या हैडेंट यूज़ करेंगे। हैड नॉट की जगह किसका यूज़ कर सकते हैं, हैडेंट का, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम इसमें भी है और सिंस फॉर टाइम इसमें भी है, सब में यूज़ होगा। तो इंट्रोगेटिव में कैसे, यस नो में, जिसमें जवाब, जिस रिप्लाई हमें किस में मिलता है, यस और नो में मिलता है, ठीक है। पहले होगा हैड, सब्जेक्ट के पहले हैड, और फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर और टाइम। और इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ होगा, हैड यूज़ होगा, ठीक है, हैड यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर बीन यूज़ होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर यूज़ होगा, फिर टाइम यूज़ होगा। और डब्ल्यूएच वाले में कैसे होगा, डब्ल्यूएच वाले में हैड के पहले हम डब्ल्यूएच वाले वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे डब्ल्यूएच वाले, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, वाट, ठीक है, और हाउ, इसका भी यूज करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रही थी। सी हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे, वह सोमवार से नहीं पढ़ रही थी, हैड ही बीन वर्किंग सिंस 2003, क्या वह 2003 से काम कर रहा था, हैड ही बीन वर्किंग सिंस 2003। अब इंट्रोगेटिव वर्ड का देखते हैं, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड का, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड का। तो वाई हैड सी बीन स्ट्रगलिंग फॉर 10 days, ठीक है, वह 10 दिनों से क्यों संघर्ष कर रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। वाई हैड सी बीन स्ट्रगलिंग फॉर 10 days, वह 10 दिनों से क्यों संघर्ष कर रही थी, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंस हम बनाते हैं। तो जैसे जब एक्जेली वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे हैड से स्टार्ट हुआ है, तो उसकी हिंदी जैसे मैंने आपको बताया, मेरे वर्ड को आपने ध्यान से सुना होगा, तो पहले हमने क्या बोला था, ठीक है। और यदि कोई वर्ड क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे वाई, वाट, वेयर, है ना, ऐसे आ जाते हैं। तो हम जैसे वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में अगर बीच में आ जाता है, तो जो उसकी इंग्लिश होती है, सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो उसकी इंग्लिश जो है पहले यूज़ करते हैं, ठीक है, हैड के पहले। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
एक और है इसी में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसमें। तो जैसे वह 5 दिनों से खेल रही थी, खेल रही थी, ठीक है। तो रही थी तो किस में क्या यूज़ होगा, वह की जगह सी का यूज़ होगा। तो सी हैड बीन, प्ले के साथ आईएनजी का यूज़, और फॉर के साथ 5 डेज, ठीक है। 5 डेज के साथ फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि 5 दिनों से, ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। तो टाइम ड्यूरेशन के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो वह 5 दिनों से खेल रही थी, सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 5 डेज। तुम सोमवार से नहीं जा रहे थे, ठीक है। तुम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे, तुम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ हो रहा है तो सिंस का यूज़ करेंगे मंडे से। तुम सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे थे। हैड यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे थे। हैड यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, तुम सुबह से वहाँ क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तुम सुबह से वहाँ क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से वहाँ क्या कर रहे थे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हिंदी वाले सेंटेंस में या हिंदी वाले वाक्य में अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लगा देते हैं। तो तुम सुबह से वहाँ क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैड, ठीक है, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसको पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपको बहुत अच्छी तरह से जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था वो सभी स्ट्रक्चर आपको याद आएंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर के साथ ही कोई भी सेंटेंस बनाया जा सकता है सिंपली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे, ठीक है।